हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 9th चैप्टर 3 कर रहे हैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। आज का हमारा टॉपिक है लॉज ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लॉज ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन फ्रेंच केमिस्ट थे इन 1779 उन्होंने दिया था। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ए प्योर केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंटेन द सेम एलिमेंट्स कंबाइंड टुगेदर इन द सेम प्रोपोर्शन बाय मास। इस लॉ के अकॉर्डिंग प्योर केमिकल कंपाउंड होना चाहिए और वो हमेशा किस में हो, सेम एलिमेंट के साथ हो और कंबाइंड टुगेदर इन द सेम प्रोपोर्शन, यानी कि हम उन्हें जब इकट्ठा करें सेम एलिमेंट्स को तो उनका अनुपात भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ये कंडीशन है इस लॉ की। अब हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। हमारे पास फर्स्ट केस है 18 ग्राम ऑफ H2O लिया है हमने। 18 ग्राम में 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एंड 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। हम इन दोनों का प्रोपोर्शन निकालेंगे, रेशियो निकालते हैं तो मास ऑफ हाइड्रोजन और मास ऑफ ऑक्सीजन हो गया। मास ऑफ हाइड्रोजन कितना है, 2 है और मास ऑफ ऑक्सीजन कितना है, 16। हमने इनको कट किया, इनका रेशियो आ गया 1/8। अब हम सेकंड केस लेते हैं। हमारे पास क्या रखना है, हमें सेम एलिमेंट्स कंबाइन करने हैं, तो वही हमने यहाँ पे H2O लिया है और इसका जो वेट है वो कितना है, यहाँ पर 36 ग्राम है। इसको कन्वर्ट कर देते हैं 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एंड 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। इन दोनों का हम रेशियो लेंगे तो मास ऑफ हाइड्रोजन, मास ऑफ ऑक्सीजन। मास ऑफ हाइड्रोजन जो है वो कितने में प्रेजेंट है, 4 और ऑक्सीजन 32। हमने इनको कट किया तो ये इसका रेशियो कितना आ गया, 1/8 आ गया। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं दोनों केसेस में सेम एलिमेंट्स को हमने कंबाइन किया है और इकट्ठा करने पर उनका रेशियो भी क्या आ रहा है, सेम आ रहा है बाय मास। तो ये वैलिड है किसके लिए, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन के लिए। From the above two cases, differently weighting H2O samples were taken, but the ratio of masses of hydrogen to the mass of oxygen comes out to be 1/8 is same. आपने यहाँ पर देखा दो केसेस में कि वेट जो है वो क्या है, अलग है, बट जो कंपाउंड हम लेके चल रहे हैं वो क्या है, सेम है। बट जो रेशियो मिला of ratio of mass of hydrogen to the mass of oxygen come out to be 1/8 is same. It proving law of constant proportions. अब इसके बाद हम इसके बेसिस पे एक न्यूमेरिकल देखते हैं। हमारे पास न्यूमेरिकल है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन इन द रेशियो 1:8। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को लेके चल रहे हैं, इन दोनों को कंबाइन किया है इन द रेशियो 1:8 में बाय मास टू फॉर्म वाटर बनाने के लिए। What mass of oxygen gas would be required to react completely with 3.0 ग्राम of hydrogen gas? हमें यहाँ पर ऑक्सीजन का मास कैलकुलेट करना है कि ऑक्सीजन गैस की इसको अगर हम हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं तो यहाँ पर ऑक्सीजन का मास कितना प्रेजेंट है, हमें वो निकालना है। तो हम क्या लेंगे, सबसे पहले हमें रेशियो गिवन है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, तो जो गिवन है हम पहले वो लिखेंगे, मास ऑफ हाइड्रोजन अपॉन में मास ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू में 1/8 हो गया। इसके बाद बट मास जो है हाइड्रोजन का वो कितना है, 3.0 ग्राम है। हम क्या करेंगे, यहाँ पर पुट कर देंगे इसमें फॉर्मूले में, MH हमारे पास कितना हो गया, 3.0, आप इसे 3 भी लिख सकते हैं। इसके बाद इसको क्या कर देंगे हम, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पर 8 को 3 से किया, m0 को 1 से, तो m0 इक्वल टू में कितना आ जाएगा, 24 ग्राम। डेट इज मास ऑफ ऑक्सीजन जो है वो कितना है, 24 ग्राम है, जो कम्प्लीटली किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, 3.0 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्ट कर रहा है। थैंक यू।